हार्ड वर्क पेज ऑफ। इस इंग्लिश की कहावत से हमें पता चलता है कि हार्ड वर्क हमेशा आपको पे करता है। आप अगर देखते हैं तो हार्ड वर्क सबसे ज्यादा कौन करता है? लेबर, एक फार्मर, रोड साइड पर खड़े रिक्शा वाले। पर रियलिटी ये है कि इन्हें अपने हार्ड वर्क का पेज कभी नहीं मिलता है। तो अगर सच में हार्ड वर्क पे करता तो शायद आज एक मजदूर या फिर एक फार्मर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। पर ऐसा नहीं है। सो आई थिंक हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क नहीं होता है? हार्ड वर्क डेफिनेटली स्मार्ट वर्क में भी होता है, बट कम टाइम में ज्यादा चीज अचीव कर पाए उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क आपके ब्रेन पावर से होता है, आपके स्किल्स, नॉलेज और एजुकेशन से होता है। स्मार्ट वर्क की जब बात करते हैं तो उसमें पैसे की समझ जरूरी होती है। पैसों की समझ के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीनियस तो है पर उनमें पैसों की समझ नहीं है और वो ज़्यादा अमीर नहीं है। और ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है पर उनमें पैसों की समझ बहुत अच्छी होती है। तो ये पैसों की समझ है क्या? देखिए, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं तो शायद आप जल्द ही अमीर होने वाले हैं। तो अगर आप कंपाउंडिंग को समझ लेते हैं तो शायद आपको पैसों के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग की पावर के बारे में समझेंगे कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है और कैसे ये आपको अमीर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक कहानी से समझाता हूँ। एक बार एक राजा कवि की कविताओं को सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा ने कवि को उपहार मांगने को कहा। और कवि ने उपहार में कुछ चावल के दाने मांगे और पास में पड़े चेस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इसके पहले स्क्वायर में एक दाना रखो और अगले हर स्क्वायर में इसे डबल करते जाओ। तो 64 स्क्वायर बॉक्स हैं आपके इस बोर्ड पर और इसे हर एक पर डबल करते जाइए। पहले पर एक दाना, दूसरे पर दो दाने और तीसरे पर चार दाने। तो राजा हंसते हुए बोला कि तुम कुछ बड़ा भी मांग सकते हो। तो कवि ने राजा से कहा कि मुझे यही चाहिए। और फिर दानों को कवि के कहे अनुसार रखा गया। 10वें स्क्वायर बॉक्स तक चावल के 512 दाने रखे गए और 20वें स्क्वायर बॉक्स तक दाने 5,24,288 हो गए। चेस बोर्ड के 32वें स्क्वायर बॉक्स को भरने में 214 करोड़ 74,83,648 दानों का यूज हुआ और देखते ही देखते राज्य में चावल खत्म हो गए और राजा अपना वचन पूरा नहीं कर सका और उसने कवि से माफी मांगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है। अगर कंपाउंडिंग को पैसों पर यूज किया जाए तो उन्हें भी कई गुना किया जा सकता है। इसे अगर 64वें स्क्वायर तक ले जाया जाए और उन्हें रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये 132 ट्रिलियन डॉलर होता है। 2019 में वर्ल्ड जीडीपी 85 ट्रिलियन डॉलर थी। उससे भी ज्यादा अमाउंट है ये। कंपाउंडिंग इज ए इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल थिंग्स और जितनी कम उम्र में आप इसे समझ लेते हैं ये उतना ही ज्यादा लाभ उठाने में कैपेबल होंगे। यहाँ तक कि दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग इनकम जनरेट करने का मेथड है। ये दो बेसिक्स पर वर्क करता है। री इन्वेस्टिंग इनकम एट द टाइम। इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम के एक पार्ट को इन्वेस्ट करिए और उसे लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिए। लंबे टाइम से मेरा मतलब है कि 20 से 30 ईयर के लिए या फिर 40 टू 50 ईयर के लिए भी। कंपाउंडिंग इज ए गेम ऑफ टाइम। कंपाउंडिंग आपकी इनकम को एक्स ऑफ टाइम बढ़ा देता है, बट इट ऑल हैपन्स इन द लॉन्ग रन। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह वर्क करता है जिसे आप देख तो सकते हैं पर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक कि आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज ना हो। कंपाउंडिंग इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस। तो दोस्तों, हम इसे क्या एग्जाम्पल से समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। मान लीजिए आपने एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया जिस पर आपको एनुअली 15% रिटर्न मिलता है और यह रिटर्न आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है। तो मान लीजिए आपने पहले साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वह नेक्स्ट ईयर 1,15,000 रुपये बनेगा और वही अमाउंट आपका 5 सालों बाद 1,75,000 रुपये हो जाएगा। और अगर आप इसे 40 सालों तक होल्ड करते हैं तो आपका कॉर्पस अराउंड 7 लाख रुपए होगा। अगर आपको कंटिन्यूसली 15% का रिटर्न मिलता है तो।
और अगर यही रिटर्न आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है तो ये अमाउंट कितना होगा। तो मान लीजिए आपने अगर पहले साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वह नेक्स्ट ईयर में 1,15,000 ही बनेगा, लेकिन 5वें साल में वह अमाउंट 2,01,000 रुपये हो जाएगा। और वही अमाउंट अगर आप 40 सालों तक होल्ड करते हैं तो वह अमाउंट 2,67,86,000 रुपये हो जाएगा। तो इससे आपका कॉर्पस कई गुना तक बढ़ जाता है ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से। और अगर आप दोस्तों लमसम अमाउंट इन्वेस्ट ना करके हर मंथ कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के रूप में, और उस एसआईपी पर आपको कंटिन्यूसली 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका कॉर्पस कितना बनेगा 40 सालों बाद। तो मान लीजिए आपने पहले साल में 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो वो नेक्स्ट ईयर 65,000 रुपये बन जाएंगे। ये आप एसआईपी कर रहे हैं, मतलब आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम बनता है। और अगर दोस्तों आप पर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के रूप में और उस पर कंटिन्यूसली आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो पहले साल में आप अगर 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वह अमाउंट नेक्स्ट ईयर में 65,000 रुपये बनता है। और वही अगर आप उसे 5 सालों तक रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये होता है और उसका कॉर्पस 4,48,000 रुपये। और अगर आप यही अमाउंट 40 सालों तक होल्ड रखते हैं तो वह अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपये होगा और उसका कॉर्पस 15,70,18,000 रुपये होगा। तो देखा दोस्तों आपने आपके कॉर्पस कितना बड़ा हो गया ओनली फॉर 15% के रिटर्न पर। इन्वेस्टिंग में टाइम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है और इससे फ़ायदा क्या है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसलिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू करें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपने पैसों का निवेश अभी से शुरू करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।